जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो एक पुस्तक के ऊपर है जिसका नाम है सच्ची रामायण। उसके कुछ अंश मैं पेश करता हूँ। ये वीडियो मित्रों बौद्ध धर्म, कांग्रेस और रामायण के इर्द गिर्द घूमती है। सुनिए। नदी पार करते समय सीता ने उससे प्रार्थना की, हे नदी, यदि मैं सकुशल लौटी तो तुम्हें 1000 गाय और 1000 पात्र मदिरा भेंट करूंगी। ये लीजिए। नदी से प्रार्थना कर रही है कि 6 पॉइंट आप देखें। जब अपनी गोद में रखकर वह सीता को ले जा रहा था, उस समय सीता अर्धनग्न थी और अपने शरीर के ऊपरी भाग से खुद ही कपड़े हटा दिए। ये अरण्य कांड में 54 सर्ग की बात आ रही है। 27 नंबर देखें। जैसे ही सीता ने रावण के महल में पैर रखा, रावण के प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया। 30 पॉइंट है। सीता ने रावण को उत्तर दिया, तुम मेरे शरीर को अपने आलिंगन में लेने के लिए स्वतंत्र हो। एक बार फिर से सुनिए, ये क्या लिखा हुआ है। सीता ने रावण को उत्तर दिया, तुम मेरे शरीर को अपने आलिंगन में लेने के लिए स्वतंत्र हो। मुझे उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं कि मैंने भूल की है। इन तथ्यों से तो सुना मित्रों आपने, इस पुस्तक का नाम है सच्ची रामायण। और हमारे सनातन भाइयों को बहुत बहुत ही कम भाइयों को ये मालूम होगा कि ये किस्सा क्या है, ये वृतांत क्या है, ये घटना कब और कैसे और क्यों घटी। इस पुस्तक का विवेचन जो इनको लिखा है हिंदी में ट्रांसलेट करके, उनका नाम है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव का जन्म 1 सितंबर 1921 कानपुर देहात के कठारा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था गज्जू सिंह यादव, जो कट्टर आर्य समाजी थे। और मित्रों, इनका 1933 के बाद में ये पुलिस और आर्मी में भर्ती हुए थे। मतलब शिक्षा वगैरह अपनी जो रही इनकी, तो ग्वालियर स्टेट में एक बार इनको आज़ादी से पहले, सन 47 से पहले, इनको अंग्रेजी सरकार ने राजबंदी बना लिया था, क्योंकि ये पुलिस और आर्मी में हड़ताल में थे, हड़ताल कर बैठे थे। तो इनको मित्रों राजबंदी बनाया गया और 1948 में इनको मुक्त कर दिया गया था। उसके बाद 1950 के बाद ये बहुजनों के समाज सेवी नेता बने और इनको एक बार मिलने का अवसर मिला पेरियार रामास्वामी नायकर जी से, जो कि दक्षिण भारत में बहुत ही प्रसिद्ध नाम और हस्ती थे। और वो प्रसिद्ध क्यों थे ये भी मैं आपको बताऊंगा, किन कारणों से, किन वजहों से थे। पहले तो राजनीति में सक्रिय थे। इनकी मुलाकात होती है और रामायण, इस सच्ची रामायण का यदि मैं कह सकूं ये किस पुस्तक का हिंदी ट्रांसलेट है, तो उस पुस्तक का नाम है, जिनको पेरियार रामास्वामी नायकर ने लिखा, उस पुस्तक का नाम है रामायण पांथिरंगल, जिसका अर्थ है रामायण के चरित्र। और इसी का इंग्लिश ट्रांसलेट रामायण ए ट्रू रीडिंग, ये इंग्लिश में भी उन्होंने ही लिखा, पैरास्वामी जी। अब इनकी मुलाकात होती है 1967 के आसपास और इनको अनुमति मिल जाती है, क्योंकि ये उनकी इस किताब से बड़े प्रभावित हुए थे। ललई सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के जो थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की कि मैं तुम्हारी पुस्तक से प्रभावित हूँ और मैं इसे हिंदी में लिखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे अनुमति दीजिए। तो इनको अनुमति मिल गई और 1968 में इस पुस्तक के प्रचार प्रसार में लग गए। लेकिन होता क्या है, 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी पुस्तक और लिपियों जो भी इनका था, इस पुस्तक की जब्ती के आदेश दे दिए। इस पुस्तक को जब्त कर लिया गया
और उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नई दिल्ली दर्ज करवा दिया। ये मामला चलता है और ये मामला भी चल ही रहा था। 1969 में ललई सिंह यादव ने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे पेरियार रामासामी हैं, ये दलितों के और बड़े नेता थे और इनके जो काम हैं वो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध हुए हैं 1944 में से कांग्रेस से अलग होकर के ये कांग्रेस में थे। और जो ललई सिंह यादव हैं वो भी कांग्रेस से थे, वो भी कांग्रेस में रहे। और अपने जो रामास्वामी जी हैं ये भी कांग्रेस में रहे। तो इन दोनों का लिंक कांग्रेस से रहा है। और 1944 में रामास्वामी जी ने वो जस्टिस पार्टी अपनी बना ली थी। उस दौरान उन्होंने जो अब वर्तमान का तमिलनाडु है इसको द्रविड़ स्थान यानी द्रविड़ नाडु यानी कि द्रविड़ स्थान भारत से अलग करने की मांग की। उस पर काफ़ी इनका विवाद हुआ था। तो इनके पक्ष में जिन्ना जी ने भी इंटरव्यू दिया था मद्रास में कि भारत के 4 भाग होने चाहिए, एक द्रविड़ स्थान, एक हिंदुस्तान, एक बंगिस्तान और एक पाकिस्तान। इनके सवाल पूछे जाने पर उन्होंने पत्रकार महोदय से ये भारत के 4 भाग करने की मांग की थी। 1940 में भी जो हमारे रामास्वामी जी हैं पेरियार, इन्होंने भारत के विभाजन की बहुत ही समर्थन किया था। पाकिस्तान बनने के लिए ये बहुत ही बड़े समर्थक थे जिन्ना के, मुस्लिम लीग के भी। तो काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो इस श्रृंखला में मित्रों द्रविड़ स्थान की मांग इन्होंने की थी और ये कट्टर ब्राह्मण विरोधी थे। ब्राह्मण विरोधी तक तो ठीक था। और ये कहते हैं कि कुछ बौद्धों ने इनको अपने संगठन का, अपने एजेंडे का एजेंट बना दिया था। और उसी दौरान इन्होंने ये रामायण पांथीरांगल नाम की पुस्तक लिखी थी जो तमिल भाषा में थी, और रामायण एट ट्रू रीडिंग जो इंग्लिश में थी। और इसी को हिंदी में लेकर के आए ललई सिंह यादव जो 1969 में बौद्ध बन गए थे। यानी कि ये पुस्तक जो आपने सुना था वो कांग्रेस और बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ये लिखी गई थी। और जो व्यक्ति आपने देखा बड़े ही रिफरेंस मांगते हैं वाल्मीकि जी रामायण के, और इनको सच नहीं मानते हैं। और क्या मांगते हैं? रिफरेंस मांगते हैं। कोई भी चीज़ अगर उनको बताई जाए रिफरेंस मांगते हैं। लेकिन इस सच्ची रामायण को, ललई सिंह यादव की लिखी हुई सच्ची रामायण को बड़े ही आनंद से पढ़ रहे हैं, बड़ा इनको मज़ा आ रहा पढ़ने में। इसका इन्होंने कोई रिफरेंस नहीं लिया है। और ये कह रहे हैं कि जो पेरियार स्वामी जी थे उन्होंने बहुत सारी रामायण का अध्ययन करने के बाद इसको लिखा है। अच्छा, खैर मेरा भी विचार है मैं भी बौद्ध धर्म पर कुछ किताबें लिखूं, तो उसमें आप वैसे मांगना क्योंकि मैं भी अध्ययन करके लिखूंगा ना, तो आपको कोई हक नहीं होगा मांगने का कि आप मुझसे रिफरेंस मांगें, ठीक है? क्योंकि आप जो है जो चीज़ आपके एजेंडे में फिट हो रही है आप उसका रिफरेंस क्यों नहीं मांगते हैं। खैर आगे चलिए। 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जब ये पुस्तक जब्त कर ली गई और ये मामला पहुंच गया, उन्होंने केस किया कि नागरिक समुदाय की धार्मिक मान्यताओं को ठेस और चोट पहुंचाई है। पुस्तक ने भगवान श्री राम के प्रति ऐसी अभद्र पुस्तक, माता सीता के बारे में, जबकि नायकर जी खुद दलित और स्त्री महिलाओं के सुधार के और उनके उत्थान के लिए काम कर रहे थे बहुत अच्छा, लेकिन वो सीता के लिए इस प्रकार की बातें लिख देते हैं जैसा आपने सुना रावण और सीता के विषय में और राम जी के बारे में। तो इस प्रकार से ललई को माननीय कोर्ट क्रिमिनल जो एक होता है एक्ट होता है 28 फरवरी 1970 को उनको मतलब उनकी पेशी थी
ये विवाद चल ही रहा था कि 10 मार्च 1970 में उन्होंने एक और विवादित पुस्तक लॉन्च कर दी जिसका नाम था सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें, क्योंकि वे खुद धर्म परिवर्तन 1 साल पहले कर चुके थे और वही ये सलाह दे रहे थे कि इस पुस्तक के द्वारा कि अपने सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें। पुस्तक में अंबेडकर जी के भाषणों को माध्यम बना करके ये पुस्तक दी गई थी कि अंबेडकर जी ने ये कहा है, अंबेडकर जी ने वो कहा है। और इस पुस्तक को सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें उस समय उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। इस पुस्तक को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जब्त कर लिया था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, जी हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय राज्य सरकार में, माफ कीजिएगा, भारत सरकार में कांग्रेस थी, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली से 300 रुपये खर्चे के तौर पर लल्लई सिंह यादव को दिए गए और उनकी इस केस में जीत हुई और उत्तर प्रदेश से ये एक निर्णय लिया गया कि जो आपने पुस्तकें जब्त की हैं वो भी वापस कर दीजिए। यानी कि इस केस में जीत किसकी हुई? लल्लई सिंह यादव की। और भारत सरकार में सरकार किसकी थी? कांग्रेस सरकार थी केंद्र में। और ये केस कहाँ चला था? सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में। तो आप समझ सकते हैं सारा ब्यौरा क्या हुआ था। और बहुत हमारे सनातनी भाई इस व्याख्यान से, जैसे हमारा कश्मीरी पंडितों का पलायन दबा करके रख दिया गया था, ये विवाद और ये रहस्य भी छुपा करके आप लोगों से रखा गया था। तो मैं प्रयास करूंगा, इस पुस्तक का पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप चाहें तो इस पुस्तक का सच्ची रामायण नाम डाल करके पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक का पीडीएफ आपके लिए डाल दूं। और इसमें पहले पृष्ठ पर ही सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है कि इसमें लल्लई सिंह यादव की जीत हुई थी और उत्तर प्रदेश सरकार हार गई थी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार से एक व्यक्ति लड़ रहा था, और देखा जाए तो ये एक व्यक्ति नहीं लड़ रहा था, इसके पीछे वर्षों, कई सदियों का षड्यंत्र काम कर रहा था। बौद्धों के द्वारा षड्यंत्र काम कर रहा था कांग्रेस का। इस वजह से बिना किसी आधार पर उनको जीत दे दी गई। और इस पुस्तक में यह भी लिखा हुआ है दूसरे पृष्ठ पर कि रामायण एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, यानी कि एक काल्पनिक और खाली एक कथा है, दंत कथा है। तो जब ये दंत कथा है और ये प्रमाण यानी सच नहीं है, तो आपने इतनी इस प्रकार की बातें क्या सोच करके लिखी? लिखने के पीछे एक उद्देश्य होता है किसी भी लेखक का, किसी भी साहित्यकार का। किसी बात को लिखने के पीछे उद्देश्य होता है उसका कि वो क्यों लिख रहा है। अगर आप पेरियार स्वामी जी की बात करें, लल्लई सिंह यादव की बात करें, अगर इनका उद्देश्य देखें तो जैसे इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया है, तो इसे समझा जा सकता है कि इन्होंने किस प्रकार से रामायण के लिखने के पीछे, इस रामायण को लिखने के पीछे इनका उद्देश्य क्या रहा होगा, क्या उद्देश्य रहा होगा। जबकि इसको ये काल्पनिक मानते हैं और इसके कोई तथ्य नहीं मानते हैं और मानते हैं कि ये काल्पनिक केवल एक कथा है। तो जब ये काल्पनिक कथा है तो आपने किस बिहाफ पर ये पुस्तक लिखी और क्यों लिखी? बहुत सारे सवाल हैं। और आज भी जो भी बौद्ध हैं रामायण पर सवाल खड़ा करते हैं, भगवान राम पर सवाल खड़ा करते हैं, माता सीता पर सवाल खड़ा करते हैं, और तो और अयोध्या पर सवाल खड़ा करते हैं, और पग पग पर, श्लोक श्लोक पर, कदम कदम पर कि राम का जन्म कैसे हुआ, खीर से हुआ या नियोग से हुआ। बहुत सारी बातें जो है इसी प्रकार से इसी रामायण को साध करके बोलते हैं, जबकि इसको ये ऐतिहासिक नहीं मानते हुए इसको केवल और केवल काल्पनिक मानते हैं। उसके बाद भी किस बिहाफ पर पेरियार रामास्वामी ने इस काल्पनिक मानते हुए भी इस चीज को लिखा कि जैसे वो वहां पर खड़े हुए देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एग्जैक्ट ऐसे लिखा जा रहा है इस किताब को। तो ये
सदियों से चले आ रहे षड्यंत्र का एक हिस्सा है। इसको समझिए। 16 सितंबर 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने ललई सिंह यादव के पक्ष में ये फैसला सुना दिया। इसके जस्टिस यानी जज कौन थे? फैसला सुनाने वालों में PN भगवती, VR कृष्णा और मुर्तजा फाजिल अली, ये 3 वकील थे। अब इस वीडियो से 5 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, बौद्धों के षड्यंत्र व मार्ग, क्योंकि इस पुस्तक को जो बड़े मजे से अपने चैनल पे साइंस जर्नी के नाम से चैनल है, और मैं इनका प्रचार नहीं कर रहा हूं, मुझे इनसे कोई लेना देना है नहीं, और इन्होंने इस पुस्तक को बड़े मजे से, यहाँ रेफरेंस या उसकी बात नहीं हो रही है, जो उन्होंने लिख दिया, क्योंकि वो एजेंडे वाले आदमी हैं, बौद्धों के एजेंडे में चलने वाले आदमी हैं, और चलते चलते अब ये बौद्ध उसका रेफरेंस नहीं मांगेंगे ना उसका सबूत मांगेंगे, लेकिन जो लिख दिया वो प्रमाणित मान लिया। और इनको मालूम है ये झूठ है, इनको मालूम है ये झूठ है, जो हम कह रहे हैं वो झूठ है, प्रमाणित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बड़े मजे से आनंद से इसकी पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो इनका एजेंडा साफ हो गया। पहली चीज तो ये है, कोई साइंस कोई विज्ञान कुछ नहीं मानते लोग, ये खाली सनातन धर्म के खिलाफ करते हैं। इस पर कभी वीडियो बनाऊंगा कि ये इनकी वीडियो में सनातन धर्मियों से ईर्ष्या प्रधान क्यों है, केवल ईर्ष्या प्रधान है अपनी। और YouTube पर अगर हवाला दें किसी वीडियो का तो ये मानेंगे नहीं, और अपनी YouTube चैनल पे क्यों इतना भोगते हैं, इतना ताड़ते हैं, ये सब काम करते हैं। तो मेरा कहना यही है कि बौद्धों के षड्यंत्र व मार्ग। दूसरी चीज साफ होती है कांग्रेस का रवैया। अच्छा, इसमें क्या अतिशयोक्ति है कि इस केस में कांग्रेस ने, दोनों कांग्रेसी थे जिनका मैंने जिक्र किया है, और सपोर्ट ना किया होगा, क्योंकि जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ये एफिडेविट दे सकती है कोर्ट में कि राम एक काल्पनिक है, राम सेतु से राम का कोई लेना देना नहीं है, वो कोई था ही नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकती कांग्रेस। तीसरी चीज है पेरियार रामास्वामी, उनका जो चरित्र है वो पर्दाफाश होता है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको ये कह सकें। हाँ, साउथ में ये प्रसिद्ध बहुत थे, चर्चित थे, राजनीति से जुड़े हुए थे, लेकिन चर्चित तो, प्रसिद्ध तो कसाब भी था, प्रसिद्ध तो दाऊद भी है, प्रसिद्ध, लेकिन प्रसिद्ध क्यों है ये जानना जरूरी होता है, किस काम की वजह से। ठीक है, प्रसिद्ध होना बड़ी बात नहीं है आज के समय में। चौथा, ललई सिंह यादव, जिन्होंने 1969 में बौद्ध धर्म धारण कर लिया, तो ये वीडियो उनके बारे में, उनका भी पर्दाफाश करती है। और 5वीं चीज़ है बौद्धों का एजेंडा, और रामायण पर जो झूठा एजेंडा है इनका वो दर्शाती है, साफ करती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो मैं प्रयास करूँगा आगे भी इस प्रकार की वीडियो में लेकर के आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे लिए अगर आप कोई भी मार्गदर्शन चाहते हैं, या मैं किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्मी भाइयों को जरूर शेयर कीजिए, आपके लिए आपसे आग्रह है, ये मौका चूकना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने का प्रयास किए कि जो ट्रेनिंग, जो एजेंडा इन लोगों का चल रहा है उससे हमको जानकारी होनी जरूरी है, और अपना ज्ञान बढ़ाइए। जय हिंद, जय श्री राम मित्रों।